rage on that beat, going crazy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं फैटल गोट एंड कैटल फार्म। उम्मीद करता हूं कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी वीडियो में आज ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो जानवर पालते हैं अपने बाड़ों पर या घर की छत पर या कहीं पर भी, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया गया है कि कैसे आपने सर्दी के मौसम में अपने जानवर की हिफाजत करनी है, ठंड से कैसे बचाना है, उनको खुराक में क्या देना है, और उनको मतलब क्या उनके बाड़ों में जहाँ वो उनका कमरा है, जो भी जगह है जहाँ पर आप रात में वो बनते हैं तो वहाँ बांधते हैं अपने जानवर को, तो वहाँ आपने किन किन चीज़ों के इक़दाम करने। तो मैं कुछ सवाल आपके लिए निकाल के लाया हूँ कि उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं, एक पेपर पे मैंने वैसे एक सवाल लिख लिए हैं, 6 सवाल है मेरे पास, और 6 के 6 सवालों के जवाब इंशाल्लाह मैं डिटेल में दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो 6 के 6 सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दे सकता। 2-2 करके मैं 3 पार्ट बनाऊंगा। एक पार्ट में मैं 2 सवालों के जवाब दूंगा इंशाल्लाह, वो भी डिटेल से। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो तो आपको मिल सके मेरी। तो चलें व्यूअर्स, टाइम ज़ाया किया बगैर चलते हैं सीधा वीडियो पर। आपको दिखाता हूँ कि मेरे कौन कौन से सवाल लिखे हैं, जिनके मैं जवाब आपको इस वीडियो में डिटेल से दूँगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। जी व्यूअर्स, तो ये वो पेपर है, इसमें मैंने 6 के 6 सवाल लिखे हैं और मैं इंशाल्लाह 3 पार्ट बनाऊंगा वीडियो को। तीनों पार्ट में 2-2 सवालों के जवाब दूंगा। उम्मीद है आपको डिटेल से मैं जवाब दूंगा और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी वीडियो और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक लाजमी करिएगा। चलें व्यूअर्स, सीधे चलते हैं सवालात की तरफ। तो भाई सवाल नंबर हमारा 1 है। ये सारा जो मतलब जितने भी सवालात हैं सर्दी के हवाले से ही हैं, ठीक है। तो गर्मी जैसे जाने वाली है, सर्दी आने वाली है। सवाल नंबर हमारा 1 है। अच्छा, मैं आपको इसमें अभी 6 के 6 सवाल पढ़ के सुना देता हूँ। सर्दी का मौसम आने से पहले क्या काम करने चाहिए? इससे मतलब ये कि अपने बाड़ों में आपने क्या क्या काम करने अपने फार्म पर सर्दी का मौसम आने से पहले, ठीक है। अच्छा, सवाल नंबर 2 है कि सर्दी के मौसम में जानवरों के क्या खास ख्याल होते हैं, मतलब उनके क्या क्या ख्यालात, उनके मतलब ख्याल किया जाता है, उनके किस तरीके से उनकी केयर करनी होती है हमने, और किन किन तरीक़ों से उनको मतलब बीमारियों हवाओं से बचाना पड़ता है। सवाल नंबर 3 है कि सर्दी के मौसम में छोटे या बड़े जानवर की खुराक क्या होती है? अच्छा, यहाँ छोटे या बड़े जानवर से मुराद ये है कि छोटा मतलब बकरा या दुम्बा और बड़े गाय भैंस, ठीक है। अच्छा, खुराक से मतलब ये नहीं कि उनको चारे में क्या देना है, आपने चारे से हट के आप जो भी वंडा चलाते हैं वो अपनी पसंद का वंडा चलाते हैं। तो जो भी आप वंडा खिला रहे हैं उनको खिलाते रहें, लेकिन वनडे के अलावा जो चीज़ें मतलब सर्दी में इनको दी जाती है जानवर को, जिससे वो फरबा भी होते हैं, उनके जिस्म में गर्मी भी पैदा होती है, वो चीज़ें क्या होती हैं, वो सवाल नंबर 3 में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अच्छा, सवाल नंबर 4 में सर्दी के मौसम में हमको अपने फार्म पर कौन कौन सी दवाइयाँ रखनी चाहिए? देखिए व्यूअर, सर्दी के मौसम में बीमारियाँ बहुत ज़ोर शोर से होती हैं,
ख़ासतौर पे जानवरों में, और छोटे बच्चों में तो जानवरों को छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा ही लगती हैं। तो इनकी सब मतलब अगर अल्लाह ना करे कि आपके बाड़े पे कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, मतलब नज़ला, खांसी या बुखार किसी को हो जाता है, तो ये बहुत जल्दी दूसरे जानवर में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। सबसे बचाने के लिए हमने कौन कौन सी दवाइयाँ रखनी है वो इंशाल्लाह मैं आपको सवाल नंबर 4 में बताऊँगा। अच्छा, सवाल नंबर 5 है कि सर्दी के मौसम में सर्दी का मौसम आने से पहले हमें अपने जानवरों की कौन सी वैक्सीन करवानी चाहिए? ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि हमने अपने जानवर की वैक्सीन हम क्यों कराते हैं? असल में कराती है इसलिए ताकि कोई भी बीमारी ऐसी जो चल रही है मौसम के लिहाज से, ताकि वो अपने हमारे जानवर को ना लग सके, तो हम उसकी पहले से ही वैक्सीन करवा लें। तो ये सवाल नंबर जो है ना 5 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी आपको बताऊँगा कि आपने कौन-कौन सी जानवर की मतलब अपने जानवरों की कौन-कौन सी वैक्सीनेशन करवा लेनी है सर्दी का मौसम आने से पहले-पहले, ठीक है। सवाल नंबर 6 ये कि अगर हमारे जानवर सर्दी के मौसम में पैदा होने वाली किसी ख़तरनाक बीमारी की लपेट में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 6 दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे जानवर सर्दी के मौसम में पैदा होने वाली किसी ख़तरनाक बीमारी के लपेट में आ जाएँ तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें भी आपको डिटेल से बताऊँगा कि मुख्तलिफ़ बीमारियों में कौन-कौन से इलाज होते हैं, नुस्खे क्या-क्या होते हैं। ये छठा नंबर का सवाल जो है मैं मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बताऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, और अभी मैं इस वीडियो में सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 के जवाब दे पाऊँगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से। तो भाई, सर्दी का मौसम आने से पहले क्या काम करने चाहिए? देखें व्यूअर्स, सर्दी आने वाली है और गर्मी जा रही है, तो हमने अपने जानवरों को कुछ ऐसी जगह पे मतलब उनको ऐसी जगह प्रोवाइड करनी है जहाँ पर उनको हवा ना लग सके। ख़ास तौर पे शाम से लेकर सुबह सादिक तक की जो हवा होती है वो ठंडी होती है और सर्दी ज़्यादा होती है। तो हमें कुछ ऐसा काम करना है कि उनको ऐसी कोई भी हवा ना लग सके जिससे वो बीमार हो जाएँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो लोग नए हज़रात हैं, जिन्होंने नया-नया शौक़ किया है, नए जानवर रखे हैं, तो उनके पहले ये है कि गर्मियों में अगर उन्होंने जानवर ख़रीदे हैं तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि सर्दी के उनके पास अभी कोई इक़दामात नहीं हो सकते, या हो सकता है किसी ने कर भी लिए हों तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या करना है कि उनके लिए कोई कमरा आपने रेडी कराना है, ठीक है? कोई ऐसा कमरा आपने बनवाना है जो बंद हो, उसमें एक विंडो आपने खोलनी है। ज़्यादा बड़ी विंडो ना हो, छोटी विंडो हो, सिर्फ हवा के लिए। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्यों खोलनी है, ठीक है। और एक बंद कमरा आपने रेडी करवाना है जिस पे छत भी डली हुई हो, या अगर आपके पास शेड है तो आपने शेड भी रेडी करना है बिल्कुल। अब आपने क्या करना है कि अगर आपने चीज़ रेडी कर ली है कि भाई मैंने कमरा बना लिया है, मैंने शेड बना लिया है, मैंने कुछ भी ऐसी चीज़ बना ली है कि जानवर को मैं रात में वहाँ बांध दूंगा और वो हवा से बचा रहेगा, ठंड से बचा रहेगा, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले, अगर आपके पास जगह पहले से बनी हुई है, तो आपने भाई सबसे पहले जो है ना अपनी उस जगह का अच्छी तरीके से सफाई करनी है। अच्छी तरीके से उस जगह को साफ़ करने का मकसद ये है कि पहले आप सारा कचरा वगैरह जो है ना गर्मी में जो वहाँ पर हो गया है कचरा, तो आपने सबसे पहले उस कचरे को साफ़ करना है। उसके बाद अगर मुमकिन है और आपके पास सहूलत मौजूद है कि आप उस जगह को पानी से अच्छी तरह धो सकते हो, तो आपने उस जगह पानी से अच्छी तरीके से उसकी दीवारों को, उसकी छत को, उसकी ज़मीन को धो लें, ठीक है। और अगर उस जगह पे फ़र्श है तो आपने क्या नाम है वहाँ पर मट्टी डलवानी है, और अगर वो ज़मीन है या पहले से मट्टी डली हुई है, अगर पहले से मट्टी डली हुई है पुरानी, तो आपने वो मट्टी चेंज करा देनी है, ठीक है। आपने वो मट्टी को तब्दील कर देना है, ठीक है। और तब्दील करने से पहले जब आप पुरानी मिट्टी को उठाएंगे तो आपने क्या करना है, अपने उस जगह पे अच्छे तरीके से चूना फेर लेना है, दीवारों पे और ज़मीन पे भी चूना छिड़क देना है, ताकि जितने भी जरासीम वगैरह धोने के बाद, ठीक है, सफाई करने के बाद आपने छिड़क देना है, ताकि जितने भी जरासीम हैं वो सब मर जाएँ। और 24 घंटे तक आपने छोड़ देना ताकि जितने भी कीड़े मकोड़े थे, जरासीम थे, वो सब मर गए, ठीक है। अगर उस पे मतलब उस जगह पे फ़र्श है तो आपने वहाँ पर नई मिट्टी डलवानी है, लेकिन मिट्टी डलवाने से पहले भी आपने यही काम करना है कि अच्छी तरह आपने चूना फेर देना है ताकि जितने भी कीड़े मकोड़े वो मर जाएँ। उसके बाद आपने मिट्टी वहाँ पर डाल देनी है। अच्छा, कुछ लोगों के जहनों में सवाल होगा कि भाई मिट्टी क्यों चेंज कराएं? देखिए, मिट्टी में ही कीड़ा पैदा होता है और मिट्टी आपने लाजमी चेंज करनी है, ठीक है। मिट्टी से ही ज़्यादातर बीमारियाँ मतलब लगती हैं। और अगर फ़र्श होगा, ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फ़र्श है तो मिट्टी नहीं डलवाते हम, फ़र्श पे जानवर बैठ जाएगा, सफाई आसानी से हो जाती है फ़र्श पे। देखिए, मेरी बात समझिएगा कि फ़र्श से ठंड चढ़ती है पैरों से जानवर को, ठीक है। जब जानवर फ़र्श पे खड़ा होता है ना, ठंडे फ़र्श पे, तो उसको ठंड चढ़ती है पैरों से। अगर ठंड उसको पैरों से चढ़ गई तो उसको नज़ला भी हो सकता है, खांसी, ज़ुकाम और बहुत ज़्यादा बुखार में भी, मतलब नमूनिया में वो आ सकता है। आपने क्या करना है, वहाँ पर अच्छी खासी मिट्टी डलवानी है कि उनको फ़र्श महसूस ना हो। और अगर कच्ची ज़मीन है तो फिर भी आपने मिट्टी थोड़ी बहुत डलवा देनी है ताकि वो उठने बैठने में अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकें।
तो अब मतलब अब आपने मतलब सफाई भी कर दी, वहाँ का चूना भी फेर दिया आपने, और मट्टी भी डलवा दी, मट्टी भी चेंज करवा दी, और 24 घंटे का आपने मतलब वो कमरा बंद कर दिया ताकि सब जरासीम वगैरह मर जाएं। और 24 घंटे बाद आपने अपना जानवर वहाँ पर रखना है। तो आपने जानवर रखने से पहले क्या करना है भाई, या रखने के बाद भी कर सकते हैं कि आपने रात के टाइम अपने जानवर को उस कमरे में हीट प्रोवाइड करनी है। अगर आपको लगता है कि हवा है, अच्छा जो विंडो आपने खुलवाई है वो विंडो भी आपने शाम में सूरज गुरूब होने से पहले पहले वो विंडो आपने बंद कर देनी है ताकि अंदर ठंडी हवा ना आ सके, ठीक है। विंडो का असल मकसद क्या है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। आपने विंडो बंद कर देनी है। आपने अब क्या करना है कि उस जगह पे आपने कोई ऐसी चीज़ लगानी है जो जानवरों को हीट प्रोवाइड कर सके। पहले नंबर पे आता है हीटर, ठीक है, पहले नंबर पे हीटर आता है। और दूसरे नंबर पे जो ना बल्ब आ जाते हैं, या मतलब वो जो 100 वाट के 150 वाट के जो बल्ब, 100 वाट के 150 वाट के जो मतलब बल्ब आते हैं, आपने वो लगा देने। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब ना हीटर अफोर्ड कर सकते हैं और ना ही मतलब बल्ब अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपको एक बेहतरीन हल बता रहा हूँ कि आपने एक टीन का डब्बा ले लेना है लोहे का, और उस डब्बे में आपने लकड़ियाँ डाल के उसको दिखा देना और उसी कमरे में रख देना है जहाँ पर आपने जानवर बांधने हैं। अच्छा, यहाँ पर याद रहे कि आपने जानवर को छोटी रस्सी करके बांधना है ताकि वो उस डब्बे के करीब ना आ सके और उसको मतलब किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। और दूसरा ख्याल आपको ये रहे कि उस डब्बे के करीब कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि आप तो जलाकर उस डब्बे को कोयले बनाकर मतलब वहाँ पर रख के चले जाएंगे, तो आपकी गैर मौजूदगी में ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो आपने क्या करना है कि उस ख्याल करना है कि करीब करीब कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे जलने का ख़तरा रहे, और आपने वो डब्बा लगाकर आपने छोड़ देना है। अब उस डब्बे से क्या होगा कि उसमें मतलब कमरे में हीट हो जाएगी और जानवर पूरी रात जो है ना वो सुकून से रहेगा और उसको सर्दी नहीं लगेगी। अच्छा, यहाँ पर अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर सर्दी की शिद्दत बढ़ जाए, मतलब दिन में भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, ठीक है, कराची के मौसम में वैसे दिन में बहुत ही कम सर्दी होती है, ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कुछ दिन ऐसे आते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी हो जाती है कि दिन में भी बहुत ज़्यादा मतलब धूप नहीं निकल रही होती और हवा बहुत ठंडी चल रही होती है। तो हम जिस तरीके से जिस तरीके से स्वेटर पहनते हैं या कोई कोट पहनते हैं, तो आप जैसे एक बड़े साइज़ का स्वेटर ले लेना है और अपने जानवर को पहना देना है। अगर आपके पास नहीं है ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल, तो भाई टाट के बोरे आते हैं, ठीक है, जो मतलब आलू प्याज जिसमें आते हैं, टाट के बोरे कहलाते हैं, वो धागे के बने हुए होते हैं, मोटे ऊन के बने हुए होते हैं। आपने वो ले लेना है और उसको आपने मतलब 2-3 बोरे ज्वाइन करके अपने बड़े बछड़े को या गाय को पहना देने। अगर आपके पास बकरा है तो आप बकरे को तो खैर स्वेटर मिल जाते हैं, नॉर्मल साइज़ के मिल जाते हैं, वो पहना देते हैं। तो आपने ये इकदाम लाजमी करने। देखें भाई, ये बेज़बान जानवर है, अपनी ज़बान से तो कुछ नहीं कह सकते कि हमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब ये बिल्कुल बीमार हो जाते हैं तो मरने के करीब आ जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बोल पाते कि हमने क्या हो रहा है। तो हमने खुद ख्याल करना है। जब हमने अपना शौक़ किया हुआ है तो हमने मतलब इनकी चीज़ों का खुद ख्याल करना है, और अगर नहीं ख्याल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है और जानवर भी आपका ज़ाया हो सकता है। तो ये है तरीक़ेकार। अब आते हैं हम विंडो पे कि हमने कमरे में विंडो क्यों खुलवाई है, ठीक है, या मतलब हमने कोई ऐसी चीज़ क्यों खुलवाई है जिसमें मतलब थोड़ा सा या कोई होल हो बड़ा, या खुलवाई थी, ठीक है। असल वजह ये कि जब सुबह के टाइम, सही है, रात में तो आपने जानवर में कमरे में बांध दिया, जब सुबह के टाइम आप जब जानवर को बाहर निकालेंगे धूप के लिए, तो आपने डायरेक्ट बाहर नहीं निकालना। ऐसा नहीं है कि आपने गेट खोला हो डायरेक्ट बाहर निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर, कमरे का टेम्परेचर आपने गर्म किया हुआ है, बाहर का टेम्परेचर वो ठंडी हवा वाला ठंडा टेम्परेचर है। तो जानवर जैसे ही बाहर आएगा उसको हवा लगेगी और बीमार होने का ख़तरा है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने क्या करना है, सुबह सादिक में सबसे पहले उस कमरे की जो ना जहाँ पर जानवर आपने बांधे हुए, सबसे पहले उस कमरे की आपने खिड़की खोल देनी है ताकि अंदर और बाहर का टेम्परेचर एक जैसा हो सके। अब जब कमरे का और बाहर का टेम्परेचर एक जैसा होगा तो जानवर का भी खुद ब खुद टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। और आपने तकरीबन आधे घंटे तक जो ना वो विंडो खोल के रखनी है और आधे घंटे तक जानवर को अंदर रखना है। जब अंदर और बाहर का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा तो आपने फिर वो कमरे का गेट खोलना है ताकि मज़ीद अंदर जो ना फ्रेश एयर अंदर आए और जानवर मतलब नॉर्मल रहे, टेम्परेचर उसका बराबर हो जाए। उसके बाद आपने जानवर को बाहर लेकर आना है। विंडो का असल मकसद ये था कि आपने डायरेक्ट बड़ा गेट भी नहीं खोलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड अंदर आएगी, तो आपने छोटी सी विंडो बना लेनी है और उससे मतलब हल्की फुल्की ये कि ठंड अंदर आएगी तो अंदर बाहर का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा। ये है असल वजह विंडो बनाने की, ठीक है। और आपने जानवर को बाहर निकाल लिया। जैसे ही आपने जानवर को बाहर निकाला, कहीं बाहर बांधा खुली फ़िज़ा में, तो आप कोशिश ये करें कि जानवर को धूप में बांधें, ठीक है। वो इंशाल्लाह मैं अगले सवाल में आपको बताऊँगा कि आपने किस तरीके से जानवर को धूप में बांधना है। अब यहाँ पर आपने जैसे ही जानवर को बाहर निकाला
तो आपने अंदर की जगह को सफाई कर लेनी है, जहाँ पर जानवर खड़ा हुआ था रात भर उसको अच्छी तरह से वहाँ से खुश कर लेना है। और याद रहे आपको, जहाँ आप बाहर जाकर जानवर बांधते हैं कि वो भी जगह आपकी बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये था हमारे पहले सवाल का डिटेल से जवाब। अब हम चलते हैं और सवाल नंबर 2 पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। और तो चलें व्यूअर्स, चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। जी व्यूअर्स, तो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त सवाल नंबर 2 नज़र आ रहा है आपको। सर्दी के मौसम में जानवरों के क्या ख़ास ख्याल होते हैं? तो व्यूअर्स देखें, सवाल नंबर 2 भी बहुत ख़ास है और इसका भी मैं डिटेल से जवाब दूंगा, तो गौर से सुनिएगा। हाँ, सवाल नंबर 2 में हमसे पूछा गया कि सर्दी के मौसम में जानवरों के क्या ख़ास ख्याल होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही मैंने आपको जो पहला बताया था कि आपने जानवरों को डायरेक्ट सुबह के टाइम कमरे से बाहर नहीं निकालना। तो आपने पहले विंडो खोलनी है, उसके बाद उसके जानवरों को बाहर निकालना है। अच्छा, जब आपने जानवर बाहर निकाल दिया तो आपने ये ख्याल करना है कि बाहर वाली जगह बिल्कुल खुश्क हो और वहाँ पर भी मट्टी हो, मट्टी डली हुई हो अच्छी खासी, तो ताकि वो जानवर अपने आप को बड़ा मतलब कंफर्टेबल महसूस करे। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपने जानवर को धूप में खड़ा करना है बाहर निकाल के। अब जब आपने धूप में ऐसी जगह पे खड़ा करना है जहाँ पर जो ना जानवर के करीब, मतलब आपके पास अगर 10 जानवर हैं, आपके पास अगर 20 हैं, 15 हैं या फिर एक ही है, मतलब जितने भी जानवर हैं, तो आपने ऐसी डायरेक्शन में उनको खड़ा करना है कि उनके ऊपर 2 से 3 घंटे की धूप मुसलसल सुबह की लगती रहे। या अगर 1 आध घंटा 4 घंटे की ज़्यादा होती है तो कोई मसला नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिस तरह हमें सर्दी की धूप की ज़रूरत होती है, इसी तरह जानवरों को भी सर्दी की धूप की ज़रूरत होती है। तो आपने बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरीके से जो ना अपने जानवरों को धूप देनी है, धूप प्रोवाइड करनी है। और अच्छा, अब धूप लगाने के बाद मैंने आपको बताया कि आपने 3 से 4 घंटे की धूप जानवरों को लगानी है, ठीक है, ताकि उनके जिस्म में जो ना गर्मी पैदा हो जाए अच्छे तरीके से। और कुदरती धूप की बात अलग होती है भाई, एक आर्टिफिशियल हम उनको हीट देते हैं, मतलब अपनी बनाई हुई, उसकी बात अलग है, और जो नेचुरल है उसकी बात अलग है, ठीक है। आपने क्या करना है, मतलब उसको धूप में खड़ा करना है। और सबसे पहले ख्याल रहे कि जानवर जब भी अपने शेड या कमरे से बाहर आते हैं तो वो सबसे पहले पानी की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी की तरफ जाते हैं और पानी उनको चाहिए होता है लिए। तो आपने क्या करना है, जो भी उनकी पानी की टंकी है या कोई ड्रम है, कुछ जो भी आपने उनके लिए पानी पिलाने के लिए बंदोबस्त किया हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसमें आपने ख्याल करना है कि रात का रखा हुआ पानी ना हो, ठीक है। अगर रात का रखा हुआ पानी है तो आपने सुबह ही सुबह उस पानी को फेंक देना है और मतलब उनकी टंकी या ड्रम को अच्छी तरीके से साफ़ करके आपने बिल्कुल ताज़ा पानी उनको देना है, और वो भी धूप में खड़े खड़े देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि छाँव में खड़े करके दे दिया। उसकी वजह यह है कि जब जानवर धूप में खड़ा रहेगा तो उसको मुसलसल गर्मी लगती रहेगी, और पानी पीने के बाद जो ना थोड़ी देर के लिए सर्दी लगती है, तो उससे जानवर बच जाता है, ठीक है। आपने जो ना धूप में खड़ा करके पानी देना है, और इसी पानी को आपने मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपने मतलब पानी पिला दिया, पानी फेंक दिया। आप उस पानी को संभाल के रख सकते हैं, बाद में भी पिला सकते हैं। आपने यही पानी मतलब शाम में भी पिलाना है। मतलब शाम से मुराद ये कि सूरज गुरूब होने से पहले पहले, मतलब सूरज गुरूब होने से पहले पहले आपने जानवरों को पानी पिलाना है। सर्दियों में आपको याद रहे कि रात में जानवरों को पानी नहीं पिलाते, चाहे वो बकरा हो या फिर बछड़ा हो या गाय हो, कुछ भी हो। रात में पिलाने से जानवर बीमार हो जाते हैं, उनको ठंड लग जाती है। तो आपने ऐसे टाइम पे पिलाना है कि दिन की रोशनी में आपने जानवरों को पानी पिलाना है, बड़ा ख्याल करना है पानी का। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब जानवर धूप में खड़ा होता है ना, तो उस वक्त पानी वो अच्छे तरीके से पानी पी लेता है, ठीक है। और सर्दियों की धूप को इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती, जैसे गर्मियों में धूप लगती है, चुभती है। सर्दियों की धूप में ऐसी बात नहीं है, वो बस ये कि वो जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि जिस्म में गर्मी रहे। तो ये हो गई भाई पानी और धूप वाली बात। तो उम्मीद है कि आप लोगों को व्यूअर्स वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे जो टॉपिक्स हैं, ये 2 सवाल थे, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे मेरे सारे सवालात, और मतलब इनके जवाबात दोनों सवाल के। और बाकी जो क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, बाकी जो सवालात हैं, इंशाल्लाह मैं इसके पार्ट 2 भी बनाऊँगा, और पार्ट 2 में मैं सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 का जवाब आपको दूंगा, और पार्ट 3 में मैं सवाल नंबर 5 और सवाल नंबर 6 का भी मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, मतलब इससे मुताल्लिक़ के सर्दियों में, कि आपके जहन में भी कोई सवाल हो, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उन तमाम सवाल से जवाब दूंगा। तो अभी फ़िलहाल इतना है, तो अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।